हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज का सेकंड चैप्टर उसका अगला पॉइंट लेकर आई हूँ। तो देखते हैं। सेकंड चैप्टर है व्यवसायिक संगठन के स्वरूप या फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका हम अगला टॉपिक देखेंगे, एकाकी व्यापार के लाभ या महत्व। हमने एकाकी व्यापार क्या होता है ये पिछले वीडियो में समझा था। अब हम देखते हैं कि एकाकी व्यापार के क्या लाभ हैं। एकाकी व्यापार है ना, एक व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला व्यापार जिसमें पूंजी भी उसकी हो, प्रबंध भी उसका हो, लाभ भी उसका हो। तो ऐसा जब व्यक्ति व्यापार करता है तो उसको क्या क्या लाभ होते हैं। इसमें पहला है स्थापना व्यय, यानी कोई भी व्यापार शुरू करने के करने वाले व्यक्ति को स्थापना व्यय यानी स्थापना करना है, उस व्यापार को शुरू करना। उस व्यापार को शुरू करने का जो खर्च है, वैधानिक खर्च, वो बहुत कम लगता है एक व्यक्ति को। और यदि बहुत बड़ी कंपनी कई व्यक्ति मिलकर शुरू कर रहे हैं तो उनको ज्यादा व्यय लगेगा स्थापना के लिए। यानी समझ लीजिए, यदि कोई किराना दुकान खोल रहा है तो उस दुकान की सजावट हो गई, वो स्थापना करते समय जितनी पूंजी उसके पास होगी उस अनुसार उसकी सजावट वगैरह करेगा। पूंजी नहीं होगी तो केवल एक ही कमरे में वो एक काउंटर बनाकर चालू कर देगा अपना व्यवसाय करना। तो स्थापना व्यय एकाकी व्यापार के लिए बहुत कम लगता है। फिर है मित व्ययता। एकाकी व्यापार करने वाले को पूर्ण लाभ उसी को अकेले को प्राप्त होता है, इसलिए उस लाभ को कैसे व्यय करना ये भी उसी का निर्णय होता है। उसको किसी से अपने निर्णय सुनने की बाध्यता नहीं है कि वो दूसरे का निर्णय सुने। इसलिए उसको उस पैसे का जो लाभ उसको हो रहा है उसका कहाँ व्यय करना है ये वो तय करेगा, इसलिए वो मित व्ययता से रह सकता है। उसके बाद है लोचशीलता। एक ही व्यक्ति का स्वामित्व और प्रबंध होने के कारण व्यापार के नियमों में या व्यापार करते हुए उसको कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हुई तो वो उस व्यापार करने की शैली में या व्यापार एक ही वस्तु का करना या दो वस्तुओं का करना, ऐसा व्यापार करने में जो उसको मन चाहे वह परिवर्तन कर सकता है और कभी भी कर सकता है, क्योंकि निर्णय केवल उसका अकेले का होता है। फिर है ऋण में सुविधा। तो एक अकेला व्यक्ति होने के कारण उसको ऋण प्राप्त करने में सुविधा होती है। फिर है पैतृक ख्याति का लाभ। यदि कोई व्यापार पुश्तैनी व्यापार है, यानी पिछली पीढ़ियां भी वो व्यापार करते आ रही है, तो अगली पीढ़ी को पिछले पीढ़ी ने जो प्रसिद्धि प्राप्त की है उसका लाभ होता है। और उसको जो पहला वाला समय गुजारना पड़ता है कि वो उसका पहले व्यापार फेमस होगा, लोगों ख्याति होगी, तब लोग खरीदने आएंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके पुश्तैनी व्यापार होने के कारण उस प्रसिद्धि का उसको लाभ मिल जाएगा। फिर है आयकर में लाभ। जो अकेला व्यापारी होता है उसको आयकर में थोड़ी छूट होती है, इसलिए आयकर में भी उसको लाभ होता है। फिर न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप। एक अकेला जब व्यापारी व्यापार करता है तो कुछ सरकारी नियमों को तो उसको भी पालन करना पड़ता है, लेकिन वो बहुत न्यूनतम होता है और सरकार ऐसे आए दिन उस अकेले व्यापारी के व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करती। फिर है व्यक्तिगत गुणों का विकास। अब यहाँ पर एकाकी व्यापार में प्रत्येक कार्य उसी एक व्यक्ति को करना है, इसलिए उसमें आत्मविश्वास, धैर्य और विपरीत परिस्थितियों का सामना करना और ग्राहकों से कैसे विनम्रता पूर्वक बातचीत करना, ये सारे गुणों का विकास उसमें हो जाता है और वो अपने ही व्यवहार से सीख कर अपने ही व्यवहार को बदलता रहता है। अभी हमने देखा एकाकी व्यापार के लाभ या महत्व। अब हमको अगला टॉपिक देखना है, एकाकी व्यापार का सामाजिक महत्व क्या है। समाज की दृष्टि से एक अकेला व्यापारी हो तो उसका क्या महत्व है। सबसे पहला है आजीविका की स्वतंत्रता। यदि किसी को एकाकी व्यापार करना है तो उसको अपनी आजीविका चुनने की बहुत स्वतंत्रता है। वो उसको जिस व्यापार को, जिस व्यवसाय को करने की इच्छा है वो कर सकता है, वो वाला व्यापार। उसको जरूरी नहीं है कि कोई उससे जबरदस्ती उसके न चाहने वाला व्यापार भी कर ले।
तो आजीविका की स्वतंत्रता, यानी आजीविका की स्वतंत्रता का मतलब अपने इच्छा से अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता रहती है। फिर रोजगार के अवसर, एकाकी व्यापार के कारण यदि ये जो नई पीढ़ी आई है वो कुछ न कुछ अपना व्यापार करती रहे तो उसको रोजगार के भी अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि अब नौकरियां तो यहाँ वहां रही नहीं है कि हर एक को नौकरी मिल जाए, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार यदि वो रोजगार आरंभ करते हैं तो उनको बेरोजगारी ज्यादा दिन तक नहीं सहन करना पड़ेगी। फिर है कम कीमत। अब एकाकी व्यापार के कारण वो लाभ भी कम लेना चाहेगा कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा लोग आए, तो लाभ वो कम लेगा तो क्या होगा कि उसको कम कीमत पर वस्तुओं को बेचना पड़ेगा, और इससे समाज को लाभ होगा क्योंकि समाज के प्रत्येक वर्ग को मिल जाएगा, कम कीमत पर वस्तुएं मिल जाएंगी। फिर प्रशिक्षण केंद्र, अपने पिता अपने भाई सबका वहां प्रशिक्षण केंद्र बन जाता है। कभी कोई नहीं है या व्यवसायी स्वयं नहीं है तो उसके घर वाले भी उस व्यवसाय में मदद करते हैं, तो वो भी धीरे धीरे प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं कि किस प्रकार से व्यवसाय करना चाहिए। फिर है समान अवसर। समान अवसर यानी सबको, यदि कोई सब व्यापार करना चाहे तो व्यापारियों को समान अवसर प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ऊंच नीच की भावना कम हो जाएगी क्योंकि प्रत्येक को अवसर है अपना अपना व्यापार करने का, और प्रत्येक यदि कमा रहा है तो ये जो अमीर और गरीब के बीच की दूरी है वो कम होने में मदद मिलती है। फिर उपभोक्ताओं की सुविधा, उपभोक्ताओं को भी सुविधा होती है एकाकी व्यापार के कारण। वस्तु को चयन करने में कभी कभी वो व्यापारी ये बताता है कि आप ये वस्तु मत लो वो लो, कुछ कभी कभी वो फायदा भी दे देता है कि मैं ये आपको दे रहा हूँ, आपके मेरे घरेलू संबंध है इसलिए मैं आपको थोड़े कम रुपए में ये वाली चीज लगा दूंगा। फिर है घर पहुंच सेवा। कभी कभी एकाकी व्यापारी क्या करते हैं कि घर भी पहुंचा देते हैं सामान, इससे उपभोक्ताओं को लाभ होता है। फिर आर्थिक विषमता में कमी, यानी यदि सब लोग नौकरी न कर पाए तो कुछ लोग रोजगार करेंगे, तो इससे अमीर और गरीब में जो विषमता है वो कम हो जाएगी। इसके बाद हम अगला बिंदु देखते हैं, एकाकी व्यापार की हानियां या सीमाएं। एकाकी व्यापार में यहाँ हमने लाभ देखे हैं, यहाँ हमने सामाजिक महत्व भी देखा है उसका, लेकिन कहीं ना कहीं एकाकी व्यापार करने वाले को कुछ हानियां भी हैं। वो हानियां हम अब देखते हैं। उन हानियों में पहला है सीमित साधन। अब एकाकी व्यापारी के पास स्वयं के पास जो पूंजी है वो सीमित रहती है और इसलिए वो छोटे पैमाने पर व्यापार कर पाता है, ज्यादा बड़ा व्यापार नहीं कर पाता है एकाकी व्यापारी। और असीमित दायित्व, अब एक होने के कारण उसके पास बहुत दायित्व हैं, यानी उसको माल भी लाना है, फिर बेचना भी है, उसके बाद उसकी रिश्तेदारियां भी हैं, शादियों में वगैरह भी उसको जाना है, तो उसके पास दायित्व बहुत ज्यादा है। और दायित्व होने के कारण कभी कभी उसको हानि भी हो सकती है, तो हानि भी उसको अकेले को उठाना है। जब लाभ भी वो अकेले उठा रहा है तो हानि भी उसको अकेले उठाना है। कभी कभी इन असीमित दायित्वों के कारण उसको हानि भी उठाना पड़ती है, और यदि उसको हानि हो तो उसको अपने संपत्ति में से उस हानि को भरना पड़ता है। उसके बाद है गोपनीयता से संदेह को जन्म। कभी कभी गोपनीयता खूब रहती है, एकाकी व्यापारी बताता नहीं है उसको कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, क्या हुआ, तो इस गोपनीयता के कारण संदेह को भी जन्म मिलता है, लोगों के मन में संदेह आने लगता है। कभी कभी वो ये नहीं बताता कि मेरा पूरा दुकान कर्ज पे चल रहा है, और ये सब छुपाने के कारण उसको नुकसान भी होता है। फिर है सीमित प्रबंध योग्यता। अब प्रबंध पढ़कर कोई प्रबंधक आया हो तो उसकी योग्यता अलग है, लेकिन ये व्यापारी अकेला कार्य करते करते धीरे धीरे अपना प्रबंधन सीखता जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके प्रबंध की योग्यता कम होती है, उस कारण भी उसको कहीं हानि हो सकती है। फिर है अनुपस्थिति की दशा में हानि। कभी कभी वो अनुपस्थित हो सकता है क्योंकि रिश्तेदारी है, कहीं शादियां हैं, कहीं सामान लेने जाना है, कहीं उसकी तबीयत खराब हो गई, यदि वो अनुपस्थित रहा तो उस दशा में उसका कार्य नहीं चल पाएगा,
फिर है अस्थायी अस्तित्व। एकाकी व्यापारी की अस्वस्थता या मृत्यु हो जाए तो इस स्थिति में व्यापार का अस्तित्व प्रभावित होता है। यदि मृत्यु हो जाए तो व्यापार का अस्तित्व भी प्रभावित होगा। फिर उतावले निर्णय। एकाकी जो व्यापारी होता है उसको तुरंत निर्णय लेने की आदत रहती है, क्योंकि वो ही अकेला है, उसको किसी से पूछना नहीं है, उसको खुद के निर्णय खुद लेना है। तो कभी कभी वो जो जल्दी निर्णय ले लेता है वो भी उसके लिए हानिकारक हो जाते हैं। और उसके बाद है ऋण प्राप्ति में असुविधा। अकेला होने के कारण कभी उसे ऋण प्राप्ति में भी असुविधा हो सकती है, कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना उसको करना पड़ सकता है।